नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश जोशी स्वागत है एक बार फिर आपके बीच में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि ग्रह वक्री हो चुके हैं 30 जून को। अब 12 असेंडेंटों पे किस तरीके का प्रभाव होगा इस वीडियो में हम जानते हैं इस चीज़ को डिटेल में। थोड़ा इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना जिससे आपको पूरी नॉलेज मिल सके। और एक बात बता दूँ, कोई भी जब नीच का ग्रह आपकी कुंडली में होता है वो वक्री रहता है तो उसका प्रभाव, उसकी जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी और बढ़ जाती है। हम कहते हैं उच्च का ग्रह से ज़्यादा पावरफुल वक्री ग्रह होता है, इस बात को याद रखना। और जब वक्री ग्रह पावरफुल होके वक्री होता है तो उसके रिज़ल्ट दुगने बढ़ के आते हैं, 100% बढ़ के आते हैं। चलिए ये तो बात की बात। अब शनि जैसा ग्रह अगर वक्री हो जाए तो शनि तो कर्मों का कारक है, आपको पता है। तो वो आप एक चीज़ देखना, ये आपको इस टाइम पीरियड में हर असेंडेंट वाले के ना कुछ जिस तरीके की भी उसने शनि की, जब वो शनि वक्री नहीं थे, जब वो अपनी सीधी चाल चल रहे थे, उस समय आपने जिस तरीके के कर्म किए हैं, अभी वक्री हूँ आपको उसके रिजल्ट मिलना चालू होने वाले हैं। अब जैसे मेष लगन वालों के लिए शनि 11वें घर में वक्री हुआ, हो सकता है ऐसे व्यक्ति ने अभी अच्छे काम भी किए हों बहुत। एक मैं आपको सपोज बोल के चल रहा हूँ कि लाइक लोगों की सेवा की हो, लोगों की फ़ायदे के लिए इन लोगों ने काम भी किया हो। बट अगर इनने नेगेटिविटी तरीके से अपनी इनकम को जनरेट किया है, नेगेटिविटी से गेंस इनकम बढ़ाई है, तो यह समय इनके लिए थोड़ा बहुत कष्टदायी भी हो सकता है। मैं देखिए, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव बात और नेगेटिव भी। अगर नेगेटिव आपने कर्म किया है कुछ, जैसे मैंने भी बोला, अच्छे कर्म किए हैं, लाइक आपने लोगों की इच्छाओं आपने पूरी करवाई हैं या बहुत गरीबों की इच्छाएं पूरी की है, तो यह समय आपको बहुत अच्छा आपके प्रोफेशन में तरक्की वाला होने वाला है। या अगर आप जॉब करते हैं, बट अगर यही समय आपने कुछ इस तरीके के काम किए थे जिसमें आपने लोगों के पैसे खाए हैं, एक गलत तरीके से इनकम जनरेट की है, लाभ कमाने की कोशिश की है, तो यह समय आपको कहीं ना कहीं वो दुगना लाभ देना पड़ेगा। यह आप लिख के ले लीजिएगा। और शनि जब वक्री होते हैं तो पुराने घोटाले भी बाहर आते हैं। यह समय थोड़ा हो सकता है मेष लगन वालों के लिए कि कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत रुकावटें ज़रूर आएँ, बट आपको प्रोफेशनली गेन भी दे सकता है। बट हाँ, एक यहाँ पर ये आपके को, अगर आपका कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन है तो वहाँ से रिलेटेड कुछ ना कुछ तकलीफ़ें आपको देखने को मिल सकती है आते हुए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यह वृषभ लगन वालों की बात करें तो आपके 10वें घर में बैठ के 9वें भाव में इनका वक्री का फल भी आएगा, तो कहीं ना कहीं फादर की हेल्थ में थोड़ा बहुत इश्यूज़ आ सकता है। बट ये कहीं ना कहीं आपकी लॉन्ग दूरी की यात्रा बन सकती है, इसके पूरे योग हैं। और कहीं ना कहीं आपके जो पुराने काम रुके थे वो भाग्य के उससे आपको पूरे हुए, मतलब होते हुए पूरे दिखाई देंगे। थर्ड, अगर हम जेमिनी की बात करें तो यह इनके लिए थोड़ा बहुत समय अनस्टेबल हो सकता है, बिकॉज शनि 9th हाउस में बैठ के 8th हाउस तक का वक्री उन पर रिजल्ट आएगा, यानी मकर राशि तक। तो वक्री जब होंगे तो 8th हाउस को भी इफ़ेक्ट करेंगे। तो कह सकते हैं कि थोड़ा क्रॉनिक डिसीज़ चल रही थी, उसमें आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। कुछ काम रुक सकते हैं आपके ज़रूर, पर एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में, अकॉल्ट में, रिसर्च में, तो यह समय आपको बहुत गेंस देने वाला भी होगा। कर्क राशि वालों को थोड़ा सावधानी चलना है, क्योंकि यह 7वां और आपके वैसे भी 8वां घर को रूल करते हैं, और यहाँ से वो आपके 7वें घर को भी इफ़ेक्ट करेंगे गोचर, मतलब इनका वक्री चाल। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के, स्पाउस के पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, बिजनेस में रुकावटें के गेंस बिल्कुल पूरे चांस है। सिंह लगन वालों को भी थोड़ा बहुत सावधानी रखनी है कि लाइक आपका, हाँ पर ये अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, आपको सक्सेस मिल सकती है, जो लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे थे इतने टाइम से। बट हाँ, अब आपका क्या है ना, थोड़ा आपको पुराने जिससे आपकी कोई कोर्ट कचहरी के चल रहे थे मुद्दे, वो केस पुराने बाहर निकल सकते हैं ज़रूर। अगर आपका केस ऑलरेडी चल रहा था तो आपको सॉल्व होते हुए भी दिखाई देंगी चीज़ें, अगर आपने बिल्कुल अच्छा, आपने सही डायरेक्शन में वो किया था काम, अगर आपकी कोई गलती नहीं थी तो आपके पक्ष में मुद्दा आएगा बिल्कुल तरीके से, 100% है ये बात। पर आपको भी थोड़ा बहुत अपना योग वगैरह करते रहना है, अपनी एक्सरसाइज करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हड्डियों से रिलेटेड या कहीं ना कहीं जॉइंट पेन की समस्या आने की बिल्कुल योग बनते हैं। कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा पंचम घर में भी इसका इफेक्ट आएगा, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत बच्चों को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी, और कहीं ना कहीं आपको एफर्ट्सली बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बट हाँ, आपको जॉब में कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जॉब परिवर्तन करना चाहते थे, उस समय आपके होने के बिल्कुल योग बनते हैं। अगर हम तुला लगन वालों की बात करें तो घर में थोड़ा बहुत माहौल नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा, वहाँ की सेहत में आपको दिक्कतें दिखेगी, ठीक है, और घर से दूर भी जाना पड़ सकता है, ऐसे योग बनते हैं। वृश्चिक लगन वालों की अगर हम बात करें तो यह आपके, इसका इफ़ेक्ट आपके 3rd हाउस में भी आने वाला है। तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों को तकलीफ़ें या उनसे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आए, अगर आपकी कुछ उनसे
इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। तो और कहीं ना कहीं यह समय आपको शॉर्ट ट्रैवलिंग के लिए ले जा सकता है, कहीं आपका घर परिवर्तन ज़रूर करा सकता है, ऐसे योग बनते हैं। धनु लगन वालों की अगर हम बात करें ना, तो यह समय आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा। अनस्टेबल समय, पैसा किसी को देना नहीं है और अपना बैंक बैलेंस हमेशा अच्छा उसमें रखना है, और पैसे कहीं पे भी खर्च करें बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि दिक्कतें आने की बिल्कुल संभावना बनती है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा मकर लगन वालों की बात करूँ, तो आपके लगन पे इफेक्ट आएगा। हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और कहीं ना कहीं बड़ा डिसीजन कोई नहीं लेना किसी भी चीज़ को लेके। कुंभ लगन वालों की बात करूँ तो लगन से 12वें घर में भी इसका इफेक्ट आएगा, तो खर्चे बढ़ेंगे, हॉस्पिटलाइजेशंस में हो सकता है खर्चे बढ़ जाएं। अपनी हेल्थ का बहुत आपको ख्याल रखना है। मकर और कुंभ को मैं थोड़ा बहुत ये सजेस्ट करूँगा। और मीन लगन वालों के लिए थोड़ा सा ये समय ठीक ही है, बट हाँ, अगर आपके कुछ कह सकते हैं कि अगर आपने बहुत लंबी दूरी की चीज़ें सोच के रखी थी, आपने विदेश के लिए ट्राई कर रहे थे, तो इस समय आपका काम होते हुए ज़रूर दिखाई देगा। ऐसे योग बनते हैं कि आपका वीज़ा करके आप अप्लाई करके बैठे थे, तो इस समय आपका योग बन जाए जाने का। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से ज़रूर करना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।